शायद दीदी जो महंगाई वाली आप कर रही है, महंगाई हमारी जनता अपने से खुद कर रही है, अपने से खुद कर रही है। एक घर में 5 मोबाइल है, जरूरत एक का है, मगर हर के पास 10-10 हजार का मोबाइल है। आज दुनिया अपने आप से परेशान है, हम कमाई से महंगाई से नहीं परेशान है। ये दादा बहुत सही बात है। हम 500 का जूता पहने हैं, अब आप कहते हैं महंगाई है, महंगाई हम जगह चोरी करेंगे तब महंगाई है। देखो हम नकली सोना बेचते हैं और करोड़ों का हमारे बैग में है, और जो पहन के जाए छीन मिले तो कदम माँ बहन कर सकते कि तो लोग तुम्हारा किस्मत फूट गया, किस्मत फूट गया। अभी चाची एग्जांपल है, सुनिए ना, सुनिए भाई जी, अभी निकल सकते हैं, उधर जा रही थी, अभी इसका अभी एग्जांपल सामने है, तुरंत हटने भाई हटिए हटिए, आगे एकदम कर रहे हैं। अभी पहले तो लेडीज दिखता भी नहीं था, अभी तो सामने से बोलते रही नहीं, अभी है मेरा सुरक्षित है। महिलाएं मेरे ख्याल से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा जो डबल इंजन सरकार है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं तो सोचती हूँ सरकार से ज्यादा हर महिला की माँ को उसके बच्चे को सिखाना चाहिए कि लेडीज को अपनी माँ की तरह देखे या लेडीज को अपनी बहू कुछ भी तरह से देखे, पर अच्छी तरह से देखे, और वो समझाना माँ का फर्ज होता है, और बच्चे को भी इतना समझना चाहिए कि वो भी किसी की अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार का दोष है। परिवार का दोष, हाँ, वही तो माँ सिखाएगी, वही तो बच्चा करेगा। बच्चा क्या करता है वो तो माँ को देखना पड़ेगा। आजकल जो क्या कर रहा है, आजकल जो सोशल मीडिया चल गया है, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन सब गुनाहों की? पर सबका डिसएडवांटेज सब कुछ होता है, तो अपने अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से होगा, पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे तो वैसा ही होगा। अब बात महंगाई की कर रहे हैं और मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात किया जाए फॉरेन डिप्लोमेसी की। आज जो हमारे राजनीतिक कूटनीति है, और भी जो देखिए चाइना की जो पॉलिसी है, उसके अनुसार जो भारत काम कर रही है, तो बहुत अच्छा। अगर 2 साल और बेरोजगारी बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। बात रही बेरोजगारी का, 2 साल कोरोना रही में, पूरा आपको जो सुई दी गई कोविड-19 का फ्री दिया गया। हम लोग एवल थे 100 रुपया 500 रुपया दे के भी ले सकते थे। कहाँ से दी गई? बजट से दी गई। दूसरी में जो राशन वाला था, जिसके बिहार में हम बताते हैं, जिसके गांव में घर पे 5 बीघा ज़मीन है, वो भी राशन लेता है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और गरीब आदमी नहीं ले पाता है। समझ आते? ये सब जो गैप है और ये बेरोजगारी की बात है, तो बहुत अच्छा सरकार चल रही है, ठीक है। और हमें लगती है कि मोदी सरकार 50 तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। महीना नहीं कमा पा रहे हैं, बनारसी साड़ी बनाते हैं, काम नहीं है, यहाँ बेगारी कर रहे हैं। आए हैं पटरी पे 200 रुपये की साड़ी बेच रहे हैं, काम नहीं है, क्या करें? ये महंगाई जिम्मेदार है। गैस क्यों नहीं दीदी? 400 रुपये का गैस लेने वाले 1150 का ले रहे हैं, क्या करें? तो ये महंगाई को अगर आप देखेंगे या फिर बीजेपी सरकार की सुरक्षा और इनके कामों को देखेंगे? सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है सरकार से कि हमें चाहिए प्रेम भाव। दीदी, हम मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू दोस्तों हैं, हम साथ में जाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, प्रेम चाहिए। ना हमें मंदिर खाने को देगी, ना मस्जिद अपनी मेहनत काम देगी, ना कोई सरकार देगी। तो मतलब आपका सीधा तौर पे कहने का मतलब बीजेपी सरकार ने तरक्की की है, विकास किया है। सर, इनका रोजगार जो ठप हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से रोजगार ठप नहीं हुआ है, रोजगार ठप नहीं हुआ है, रोजगार खुला हुआ है। आप अगर अपने 200 साड़ी को 800 रुपये में बेचोगे तो नहीं बिकेगा ना। लेकिन सर, अगर लागत वो इतनी ही आती है कि एक कपड़े की कीमत और उनकी मेहनत, अगर उनको 10 रुपए भी नहीं बचेंगे तो कैसे आप? नहीं, आप 200 रुपया साड़ी बना रहे हो, उसको आप 800 रुपये में दे रहे हो। और दूसरी बात क्या है, इसमें कई पड़ाव हैं। आप साड़ी बेच रहे हो थोक व्यापारी को, मंडी में मंडी बेच रहा है थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है आदमी को। तो ये जो गैपिंग है, अब उसमें आप 200 रुपये की साड़ी वहाँ पे 300 रुपये में क्यों दे रहे हो? 6.5 मीटर की साड़ी होती है, 200 रुपये। कौन सा कपड़ा ऐसा है जो 200 रुपये का पड़ पाएगा? मेरा कहना ये, हम कहते हैं 800 की साड़ी, मेरा कहना ये है, दीदी, एक नहीं 2, 4, 10 पीस बेचेंगे। मेरा कहना ये, आप जो बाहर साड़ियाँ बेचती थी, आप क्यों नहीं दे पा रहे बाहर? व्यापारी नहीं है, जितना भी कारोबार है महंगाई की वजह से लोग बनवा नहीं, जो बड़ी सेठियाँ बनवाते नहीं है, कारखाना धीरे धीरे ठप हो रहा है। लोग लेबर का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चल रहा है, शहर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कारखाना चल रही है, हर कारखाना चल रही है। अगर आपको कारखाने में कमाई अच्छा नहीं मिल रहा है, आप रिक्शा चला रहे हो। महंगाई तो बहुत कम हो गया। 1100 का सिलेंडर, आप महंगाई कम कह रहे हैं? आप सिलेंडर पे आ रहे हैं। सरसों तेल 200 रुपये आज के 6 महीने पहले था, आज 140 रुपये लीटर है।
रिफाइंड 200 रुपये लीटर था, आज 130 रुपये लीटर है। कैसे मान लूँ महंगाई? महंगाई तो बहुत नीचे आ रही है। जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए महंगाई है। जो अपने शरीर से काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए महंगाई है। जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा मदारी का नाच दिखाइए, वहाँ पर 1000 आदमी खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उनको कहिए कि चलो बाबू काम देते हैं, दिन भर आपको कुछ खाना पानी मिलेगा, कहेगा कि फुर्सत नहीं है। कितना बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। अपने आप ये बनारस को जो है सो समझ लीजिए कि हम लोग इंडिया का सबसे बेस्ट शहर मानते हैं, और जो बदलाव हम लोग 5 साल में या 10 साल में यहाँ देखें, आज लगभग हमारे पूर्वज बाप दादा लोग कहते थे, फिर भी बदलाव नहीं होता था। अभी 24 घंटे लाइट में 5 घंटा 6 घंटा लाइट मिलता था। अभी क्या है कि 24 घंटे में हमको 10-20 मिनट मिला, नहीं मिला लाइट परफेक्ट। मैम 2024 में जो मिशन चल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या अन्य पार्टी, आपको क्या लगता है हवा कहाँ जाएगी? हवा तो भाजपा की तरफ ही जाएगी और ऑफ कोर्स हमारे गुजराती नरेंद्र मोदी आएंगे। और क्या उनका इन युवाओं की कुछ शिकायतें हैं बीजेपी? शिकायत तो कोई भी से रहेगी, इसमें रहेगी, कोई में भी रहेगी, पूरे तो है नहीं कोई भी। इनका कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है महंगाई और बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी करेंगे ना, नहीं तो बेच देश को बेच डालेंगे। अब जो अगर कुछ करेंगे तो बेच जाएगा और कुछ कर नहीं सकेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम तो होगा, संवारने साजने में कुछ तो टाइम होगा, फिर हो जाएगा। अच्छा, आप महिला है तो महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो महिलाओं को भी करना पड़ेगा और लेडीज जेंट्स को भी। महिलाएं मेरे ख्याल से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा जो डबल इंजन सरकार है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी जो देश में इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, झारखंड कांड देख लीजिए, यूपी में लखीमपुर कांड, और न जाने कितने सारे ऐसे, आपको नहीं लगता कि अभी क्राइम पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मैं तो सोचती हूँ सरकार से ज़्यादा हर महिला की माँ को उसके बच्चे को सिखाना चाहिए कि लेडीज़ को अपनी माँ की तरह देखे या लेडीज़ को अपनी बहू कुछ भी तरह से देखे, पर अच्छी तरह से देखे, और वो समझाना माँ का फर्ज होता है। और बच्चे को भी इतना समझना चाहिए कि वो भी किसी की अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार का दोष है? परिवार का दोष, हाँ, वही तो माँ सिखाएगी, वही तो बच्चा करेगा। बच्चा क्या करता है वो तो माँ को देखना पड़ेगा। आजकल जो क्या कर रहा है, आजकल जो सोशल मीडिया चल गया है, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन सब गुनाहों की? पर सबका डिसएडवांटेज सब कुछ होता है, तो अपने अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से होगा, पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे तो वैसे ही होगा। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में कि हर आदमी, हर कॉमन पर्सन अपनी बात रख सकता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस में ट्रोलिंग होता है, सब अब्यूज़ होता है, तो वो तो लाइक यू नो। आप गुजरात से आए हैं, पहली बार आए बनारस? पहली बार है। आप यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है गुजरात में, आपने शायद सुना भी होगा गुजरात में कितना कुछ निर्माण किया जा रहा है। अभी ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसका किस्सा सबसे ज्यादा है। आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद को? हाँ, मैंने देखा। आपको लगता है वो मंदिर है? मुझे पता नहीं, वो ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अभी सब इट्स सब जुडिस मैटर, सुप्रीम कोर्ट अभी सब देख रहा है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। तो महिलाएं जो है वो बीजेपी की सरकार में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। आप दिल्ली गई है? दिल्ली का माहौल आपको कैसा लगता है? वो तो वैसे का वैसा ही, ऐसा कुछ है नहीं, पर ज्यादातर लोग अभी जब से निर्भया कांड हो गया तब से तो लेडीज लगता है कि सुरक्षित हो गई है, और जब तक पुलिस सब कुछ काम कर रहे हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हुई है। इधर युवाओं का कहना है कि इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इधर बाबाओं का कहना है कि बीजेपी जो है वो आने वाले समय में भारत को एक ऐसा देश बनाएगी जो हिंदुत्व होगा, हिंदू देश बनाएगी। कहाँ महिला सुरक्षित है? काठुआ कांड देखिए, हाथरस कांड देखिए, बीजेपी की सरकार में घटी है। काठुआ कांड साहब जानते हो किसका सरकार में किया है और कौन किसका मंत्री इसका हाल था? पहले देखिए, पहले से तो 3 गुना होता था। पहले तो लेडीज औरत से निकलता भी नहीं था। अभी अपना हक मांगने के लिए भाई साढ़े हटिए। अभी चाची एग्जांपल है, सुनिए ना भाई, अभी निकल सकते हैं, उधर जा रही थी, अभी इसका अभी एग्जांपल सामने है, तुरंत हटने, भाई हटिए आगे एकदम कर रहे हैं। अभी पहले तो लेडीज दिखता भी नहीं था, अभी तो सामने से बोल रही है, अब है मेरा सुरक्षित है। हाँ देखो, वही है ना, छेड़खानी होता था, सब कुछ होता था। अब महिला है ना,
मोदी सरकार में इतना अच्छा है, कोई है ना कोई सरकार कितना अच्छा नहीं किया। और क्या बिहार में बोला दारू बंद है, दारू बंद है, करेंगे तो कितना आप दारू लोग क्या लीजिएगा? करेंगे? बता, कच्ची दारू बिक रही है, दारू कहाँ बंद है बिहार में? दारू बिक रही है वहाँ पे। बिहार में दारू बंद नहीं, बिल्कुल महंगाई हुई है। बालू 500 रुपये गाड़ी थी, अब 1000 रुपये हो गई है। हमारे पापा मम्मी कहते थे महंगाई आएगी तभी तो महंगाई आ रही है। अंकल क्या बात करते हो? महंगाई राज्य सरकार से नहीं मतलब है, महंगाई केंद्र कम करेगा, केंद्र देगा राज्य को तब। अच्छा, तो मतलब आप 2022 में चाहते हैं कि महंगाई आपको सिलेंडर वही 400 वाला मिले, जहाँ पे लोगों की दिहाड़ी 100 से 1000 हो गई है, वहाँ पर आप सिलेंडर को अभी भी 400 में ही देखना चाहते हैं? वैसा हम नहीं कह रहे हैं सर, ये भी तो देखिए ना कि अगर आप पहले 1000 कमाते थे, अभी किसी ने मुझे बोला भी था कि आप 1000 कमाते थे, अभी 5000 कमा रहे हैं। केओ के 5000 का रोजगार मिल रहा है, कुल तो रोजगार बैठा हुआ है, 100 गो में 2 के मिल रहा है, 5000 तो सबको हो गया। बताइए तो 4000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहे हैं, बनारसी साड़ी बनाते हैं, काम नहीं है, यहाँ बेगारी कर रहे हैं, आए हैं पटरी पे 200 रुपये की साड़ी बेच रहे हैं, काम नहीं है, क्या करें? ये महंगाई जिम्मेदार है। गैस क्यों नहीं दीदी? 400 रुपये का गैस लेने वाले 1150 का ले रहे हैं, क्या करें? तो ये महंगाई को अगर आप देखेंगे या फिर बीजेपी सरकार की सुरक्षा और इनके कामों को देखेंगे? सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, शिकायत ये है सरकार से कि हमें चाहिए प्रेम भाव दीदी। हम मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू दोस्तों हम साथ में जाते हैं, होली दीपावली मनाते हैं, प्रेम चाहिए। ना हमें मंदिर खाने को देगी, ना मस्जिद, अपनी मेहनत काम देगी, ना कोई सरकार देगी। तो आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? किससे? आने वाली सरकार से इन महंगाई और बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं सर, आम मुद्दों पर बात करते हैं जो आपके और हमारे घर से जुड़े हुए, मंदिर मस्जिद को दरकिनार कर देते हैं। महंगाई जो इतनी बड़ी है, बेरोजगारी जो आई है कोरोना काल से, तो सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी ने सबसे ज्यादा कब्जा कर लिया है। उस पर आपके जो आपने बोला अभी बनारसी साड़ी का, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्यादा हम मतलब स्कूल गए नहीं कभी, इसका नॉलेज, मगर दोस्तों से हम बहुत कुछ सीखे, मतलब अपने आपके बनारसी साड़ी पर बहुत असर पड़ा है। कब से? कोरोना टाइम से या बीजेपी सरकार आई? बीजेपी के टाइम से। उसके पहले साड़ी जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और सभी देश जाती थी, अब बहुत कम जा रही है साड़ी, मतलब बहुत ना के बराबर हो गई। जो अभी आसपास का जो क्षेत्र है सभी जगह साड़ी का है, यहाँ का पूरा व्यापार मंडल बनारस की साड़ी से है, बहुत ही कम है। तो आपकी साड़ियाँ बाहर नहीं जा रही? नहीं जा रही है। रेट महंगाई की बात कर रहे हैं सर, रोजगारी इनका, अगर महंगाई बढ़ी है तो इनका रोजगार पे भी असर अब पड़ा है। तानी जोड़ते हैं बनारस का, मतलब जो हमारी पढ़ाई दी थी बनारसी साड़ी कर लेकर, पूरा मतलब MA BA हमारा उसी को, तानी जोड़ना, मशीन बनाना, हर काम बनारसी का कर सकते हैं। स्कूल नहीं गए कभी, मगर बच्चों को सोचते हैं पढ़ाए, उसके लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाती है। बनारस में कहा जा रहा है कि बनारस में बहुत सारा विकास किया गया है, मोदी सरकार में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार ने जो किया है पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। बनारस में जो मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है 50 साल में नहीं हुआ है। आप सड़क देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, सफाई देख लीजिए, एक एक गली के अंदर सफाई 5 बार झाड़ू लगता है, जो कभी नहीं लगा। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा। दिन में 5 बार झाड़ू लगती है, एक एक कोने से जो है सफाई किया जाता है। सफाई अभियान सफल है। गंगा अभियान, गंगा सफल हो गया, गंगा की सफाई हो गई। आज गंगा में एक प्लास्टिक भी नहीं जाती है, ये सफाई हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? जो सफाई अभियान है उसमें पूरा बनारस सफाई अभियान में सफल है। सड़क अभियान, आप बताइए, कहीं भी किसी गली के अंदर कहीं भी कोई खुदरा है कि आदमी ठोकर खा के गिर जा रहा हो, जो हम लोग पहले खाते थे, आज हर जगह पत्थर बीज गया। तो मतलब आपका सीधा तौर पे कहने का मतलब बीजेपी सरकार ने तरक्की की है, विकास किया है। सर, इनका रोजगार जो ठप हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से रोजगार ठप नहीं हुआ है, रोजगार ठप नहीं हुआ है, रोजगार खुला हुआ है। आप अगर अपने 200 साड़ी को 800 रुपये में बेचोगे तो नहीं बिकेगा ना। लेकिन सर, अगर लागत वो इतनी ही आती है कि एक कपड़े की कीमत और उनकी मेहनत, अगर उनको 10 रुपये भी नहीं बचेंगे तो कैसे आप? नहीं, आप 200 रुपये साड़ी बना रहे हो, उसको आप 800 रुपये में दे रहे हो। और दूसरी बात क्या है, इसमें कई पड़ाव हैं। आप साड़ी बेच रहे हो थोक व्यापारी को, मंडी बेच रहा है थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है आदमी को। तो ये जो गैपिंग है, अब उसमें आप 200 रुपये की साड़ी वहाँ पे 300 रुपये में क्यों दे रहे हो? 6.5 मीटर की साड़ी होती है, 200 रुपये। कौन सा कपड़ा ऐसा है जो 200 रुपये का पड़ पाएगा? मेरा कहना ये
हम कहते हैं 800 की साड़ी मेरा कहना ये है, दीदी एक नहीं 2 4 10 पीस बेचेंगे। मेरा कहना ये आप जो बाहर साड़ियाँ बेचती थी, आप क्यों नहीं दे पा रहे बाहर? व्यापारी नहीं है, जितना भी कारोबार है महंगाई की वजह से लोग बनवा नहीं, जो बड़ी सेठियाँ बनवाते नहीं है, कारखाना धीरे धीरे ठप हो रहा है, लोग लेबर का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चल रहा है, शहर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कारखाना चल रही है, हर कारखाना चल रही है। अगर आपको कारखाने में कमाई अच्छा नहीं मिल रहा है, आप रिक्शा चला रहे हो, रिक्शे में कमाई अच्छा है, 1000 में से आप लौरा भी ले जाओगे, 50 रुपये भाड़ा ले लोगे। तो 2024 की जो लहर है, जो हवा है, वो बनारस में वही रहेगी जो अभी 100% रहेगा, बीजेपी सरकार रहेगी? 100% रहेगा, नहीं 200% रहेगा। क्योंकि सरकार ने जो इतना विकास किया है बनारस में, पिछले 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ है। ये जो लाइट लगा है, स्ट्रीट लाइट, यही बता दें, ये स्ट्रीट लाइट था क्या? नहीं था, बना स्ट्रीट लाइट लगा। गंगा किनारे जो साफ हुआ है, वो साफ था क्या? 24 घंटे लाइट में भैया, 24 घंटे लाइट में 5 घंटा 6 घंटा लाइट मिलता था। अभी क्या है कि 24 घंटे में हमको 10-20 मिनट मिला, नहीं मिला, लाइट परफेक्ट। टोटल मिला के ये है कि मिली-जुली अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं है कि कुछ सही भी हुआ है तो कुछ गलत भी हुआ है। आप युवा है, आप थोड़ा आगे आएंगे, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार के बारे में क्या कहना है मैम, सरकार तो बहुत अच्छी है हमारे हिसाब से। तो बीजेपी सरकार अच्छी है? बिल्कुल बहुत अच्छी है। ये जो महंगाई बेरोजगारी पर लोग बोल रहे हैं, बेरोजगारी लेकिन कुछ महंगा नहीं है, सही से अगर देखा जाए तो कुछ महंगा नहीं है, बस जीने का तरीका सही से देखा जाए। मेहनत नहीं कर रहे हैं उसके लिए। आपको रोजगार मिल गया? अभी रोजगार नहीं, अभी तो हम पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई की जो फीस है, आप अपने माँ बाप से डिस्कस करते हैं कि कितना उनको कितना बजट पड़ता है? जी माँ बाप से बिल्कुल डिस्कस करते हैं। आपको नहीं लगता घर का बजट जो है वो सिलेंडर, दाल और इन सब में, आटे में थोड़ा सा बिगड़ जाता है? अरे तो लेकिन इसके बारे में और भी आगे तो देखिए, जीडीपी वगैरह उसके बारे में आपकी देखिए। इनकम सही है इसलिए आप अभी पटरी पर है, जिनकी इनकम, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं चल रही हमको। महंगाई तो बहुत कम हो गया। ये देखिए, ये महंगाई तो बहुत कम हो गया। 1100 का सिलेंडर, आप महंगाई कम कह रहे हैं? आप सिलेंडर पे आ रहे हैं, सरसों तेल 200 रुपये आज के 6 महीने पहले था, आज 140 रुपये लीटर है। रिफाइंड 200 रुपये लीटर था, आज 130 रुपये लीटर है। कैसे मान लूँ महंगाई? महंगाई तो बहुत नीचे आ रही है। जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए महंगाई है। जो अपने शरीर से काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए महंगाई है। जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा मदारी का नाच दिखाइए, वहाँ पर 1000 आदमी खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उनको कहिए कि चलो बाबू काम देते हैं, दिन भर आपको कुछ खाना पानी मिलेगा, कहेगा कि फुर्सत नहीं है। एक बार करके देखिए। मांगते हैं यहाँ, आप जाइए दशाश्वमेध में, घर में देखिए 100 लोग भी खड़े रहते हैं। मेरी मिसेस आप बनारस के रहने वाले या बाहर से? मैं बिहार से रहने वाला हूँ, औरंगाबाद जिला मदनपुर हुआ गाँव मेरा। कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? हम एक दिन बीच करके यहाँ आते हैं, मेरा मंडी यहीं है। हम होलसेल काम करते तो अगर आप यहाँ पे आते जाते हैं तो आपने यहाँ का बदलाव देखा होगा, कितना बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। अपने आप ये बनारस को जो है सो समझ लीजिए कि हम लोग इंडिया का सबसे बेस्ट शहर मानते हैं। और जो बदलाव हम लोग 5 साल में या 10 साल में यहाँ देखे हैं, आज लगभग हमारे पूर्वज बाप दादा लोग कहते थे, फिर भी बदलाव नहीं होता था। अच्छा, जो ये ठाक के नाम से लोग जानते थे, लेकिन आज जो है ना काशी विश्वनाथ के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ जो ये ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के जो जानते हैं सर, जो ये ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के जो मामले चल रहे हैं, इस पे बीजेपी सरकार अपनी वोट बैंकिंग का काम कर रही है। जी नहीं, वो ज्ञानवापी और शिव मंदिर नहीं है। जो हिंदुत्व है वो होकर रहेगा। जो लोग कब्जा किए हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट उनको छोड़ना पड़ेगा। ये कहने से नहीं होगा कि हमारा है और हमारा था। तो बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं किया सर? उनको भी वोट बैंक मिल जाता। बाकी पार्टी को फुर्सत कहाँ है नोट जमा करने से? आज देखिए ना, छापामारी हो रही है, 2 करोड़ 5 करोड़ 200 करोड़ मिलता है तहखाने में, लैट्रिन में, बाथरूम में। कहाँ से आते हैं रुपए? आप मोदी जी के घर में छापा मार लीजिए। हाँ, ऐसा है दीदी कि जो महंगाई वाली आप कर रही है, महंगाई हमारी जनता अपने से खुद कर रही है, अपने से खुद कर रही है। एक घर में 5 मोबाइल है, जरूरत एक का है, मगर हर के पास 10-10 हज़ार का मोबाइल है। आज दुनिया अपने आप से परेशान है। हम कमाई से, महंगाई से नहीं परेशान है। ये बहुत सही बात है। हम 500 का जूता पहने हैं, अब आप कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, जगह चोरी करेंगे तब महंगाई है। देखो हम नकली सोना बेचते हैं और करोड़ों का हमारे बैग में है, और जो पहन के जाए छीन मिले तो कदम माँ बहन कर सकते हैं कि तो लोग तुम्हारा किस्मत फूट गया, किस्मत फूट गया। तो ये बनारस की जनता है, इनका माहौल ही अलग है।
यहाँ पर मिला जुलिया यहाँ पर प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी बताया कि जो मतलब यहाँ पे बनारस में उत्थान नहीं हुआ है, एकदम पूरा गलत है। बनारस में इतना ज़्यादा जो है तरक्की हुई है, मैंने अपने जीवन में तरक्की नहीं। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा इस समय 67 साल है, 67। ठीक है, पिछले 50 साल में मैंने ये उन्नति बनारस में नहीं देखी। जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये सड़क इतनी सकड़ी थी कि यहाँ से आदमी क्या जाए, मतलब वाहन जाए कि आदमी जाए। आज सड़क इतनी चौड़ी हो गई। चलिए, महाकाल की नगरी है, हर हर महादेव की जय। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से आए? कितनी बार आ चुके देने आए हैं? पहली बार है। ठीक है, लेकिन आप बात महंगाई की कर रहे हैं और मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात किया जाए फॉरेन डिप्लोमेसी की। आज जो हमारे राजनीतिक कूटनीति है और भी जो देखिए चाइना की जो पॉलिसी है, उसके अनुसार जो भारत काम कर रही है, तो बहुत अच्छा। अगर 2 साल और बेरोजगारी बढ़ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। बात रही बेरोजगारी का, 2 साल कोरोना रही, मैं पूरा आपको जो सुई दी गई कोविड-19 का फ्री दिया गया। हम लोग एवल थे 100 रुपया 500 रुपया दे के भी ले सकते थे। कहाँ से दी गई? बजट से दी गई। दूसरी में जो राशन वाला था, जिसके बिहार में हम बताते हैं, जिसके गांव में घर पे 5 बीघा ज़मीन है, वो भी राशन लेता है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और गरीब आदमी नहीं ले पाता है। समझ आते? ये सब जो गैप है और ये बेरोजगारी की बात है, तो बहुत अच्छा सरकार चल रही है। ठीक है, और हमें लगती है कि मोदी सरकार 50 तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मोदी सरकार से कोई शिकायत नहीं? महंगाई, क्राइम, बेरोजगारी किसी को लेकर हैं? फॉरेन डिप्लोमेसी के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, अगर 5 साल पे महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी भी कम सकती है और जो हमारा रुपया का वैल्यू वो भी नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो महंगाई तो अब कहेगा कांग्रेस के समय में 70 रुपया था, तो उस समय 10,000 कमाता था, आज लोग 50,000 कमा रहा है। उसके अनुसार कहें तो महंगाई क्या है? वक्त के साथ वक्त बदल रहा है, चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। एक वर्ष विश्व बैंक के अनुसार 20% महंगाई बढ़ना चाहिए, तभी हमारा देश डेवलप करेगा। ऐसे फिर डेवलप कहाँ? मतलब जो कांग्रेस मुद्दा लेकर चली है वो किसी काम का बहकावे पे है, बहकावे पे। अब ये बोलते फिर से आपका कहने का मतलब है कि अगर जो भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकली है, तो क्या भारत के सच में टुकड़े हो गए? टुकड़े कहाँ से हो पाएगी सर? अब तो और एक हो रही है। टुकड़े का वो तो कर दिया था टुकड़ा, अब तो एक हो रहा है ना। तो ये एक तरफा लहर मैं कह सकती हूँ 2024 को लेकर मोदी सरकार की। बने रहेंगे आप, देखते रहिए सोशल मुद्दा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।